दोस्तों मैं परमेश्वर चूरा डिप्टी सिग्नल में अभी क्लोजअप प्रीमियम लीग चालू है। तो हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत ही अच्छा होनहार खिलाड़ी लोग आए हैं और हम अभी चेन्नई टीम के सामने आए। तो चेन्नई टीम से हमारे सामने भवानी भाई है, उनसे हम थोड़ा से बात करेंगे। भैया आपकी टीम का अभी परफॉर्मेंस रेट बहुत ही अच्छा है, तो आप अभी आपके टीम का आगे का रणनीति बताएंगे हमें। सबसे पहले जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आए हुए मेरे छत्तीसगढ़ से सभी भाई बंधु और मेरे जो भी खेल प्रेमी हैं जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे इस क्लोजअप प्रीमियर लीग को इतना बेहतरीन स्तर पर लेकर गए और हमें इस काबिल समझा कि वो भी इस टूर्नामेंट में आके परफॉर्मेंस दे सके। और अगर रही बात मेरे टीम की, तो मेरा टीम 4 मैचेस खेला है अभी तक के। 4 मैचेस में से 3 मैचेस में आसान सी जीत उन्होंने हासिल की है और एक मैच हमने गंवाया है जिसमें 12 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे और हम लोगों ने 6 गेंदों पर बनाए 18 रन, फिर 6 पे 6 को हार गए। उसमें कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ चीजें जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। उन सारी गलतियों को हम भुलाते हुए जो भी पॉजिटिवली एक प्लेयर को करना चाहिए वो सारी चीजें हम करेंगे और अच्छा खेलेंगे। अच्छा खेलकर हमारा बस यही रणनीति है कि ये मैच जीतकर हम सेमीफाइनल्स में जाकर, सेमीफाइनल्स के बाद सिर्फ फाइनल जाकर बढ़िया फाइनल जीते। और फिर हमारे जो निकलू भाई है जो पिछले साल भी ओनरशिप लिए थे, पिछले साल हालांकि उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा था, इस बार हम सभी मिलकर पूरी तरह कोशिश करेंगे कि उन्हें निराशा का सामना ना करना पड़े और इस बार वो पूरी तरह फाइनल जीते। और जिस तरह पिछले साल उन्हें निराशा मिली थी उसी प्रकार इस बार उन्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा इस खेल और इस प्रीमियर लीग के बारे से थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? क्लोजअप प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो क्लोजअप प्रीमियर लीग का ये 6वां सत्र है। सबसे पहले साल हम लोगों ने सामाजिक टूर्नामेंट किए थे जिसमें 10 अलग अलग समाजों ने हिस्सा लिया था, जिसमें साहू समाज ने फाइनल जीता था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आईपीएल सिस्टम रखा जाए, आईपीएल की टीम्स को यहाँ बुलाया जाए, मतलब आईपीएल की टीम रखी जाए। फिर हम लोगों ने 10 टीम बनाए, 10 टीमों का नाम दिए, आईपीएल सिस्टम पूरा लागू किए। यहाँ ऑक्शन भी होता है, 3 साल तक के ऑक्शन होता था मित्रों रेस्टोरेंट में। फिर उसके बाद अभी इस साल अंबिका फार्म हाउस में ऑक्शन हुआ। और अगर बात करूं इस साल की, तो हर साल 10 टीमें होती थी, मगर इस बार 2 टीमें और बढ़ाई गई, नागपुर ऑरेंज सिटी और रायपुर प्राइम इस नाम से। और अगर बात करें उन दोनों टीमों की, तो दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अभी हमारा उनके ही साथ मैच है। तो इस टूर्नामेंट में शुरुआत से लेके अभी तक के होनहार लोग हिस्सा लिए हैं और उन्होंने अपने अपने क्वालिटीज को दिखाया है इस टूर्नामेंट में। और हम इस टूर्नामेंट को आयोजन ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी ऐसी प्रतिभा है जो हमारी नजरों से छुप जाती है ना, वो आगे बढ़े और वो भी सबके नजरों में आए और वो आगे बढ़ के आज डिप्टी सिग्नल में है, कल नागपुर में, उसके बाद पूरे भारत देश में नाम कमाए। बस यही हमारी उद्देश्य है, वही हमारा एक संकल्प है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ से रायपुर टीम आई है, तो क्या प्लेयर भी बाहर से आए हैं? बिल्कुल, अगर इस सीपीएल की बात करें तो पहले दूसरे सीजन में उतने ज्यादा प्लेयर्स देखने को नहीं मिले थे, मगर इस साल कम से कम 35 से 40 प्लेयर छत्तीसगढ़ से आए हैं और हर टीम में आपको 3 से 4 छत्तीसगढ़ के प्लेयर दिख जाएंगे। जैसे आईपीएल में होता है, एक टीम में 3 प्लेयर 4 प्लेयर छत्तीसगढ़, 4 प्लेयर विदेश के होने चाहिए आईपीएल में। वैसे ही हमारे सीपीएल में भी एक नियम लागू है कि हर टीम में 3 प्लेयर छत्तीसगढ़ के खिलाना है और अगले साल इस नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जाएगा। जो नियम में क्या बदलाव है वो आपको नेक्स्ट ईयर बताया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन प्लेयर है, मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ से आए हैं हमारे भाई लखन जी ठाकुर, है ना, मैं थोड़ा नाम भूल गया था, माफ कर दीजिएगा। ये आईएससीएल खेले हुए हैं और साथ ही साथ मेरे दूसरे भाई आयुष कसेर, ये भी आईएससीएल खेले हुए हैं। और बात करें मोन्टू साहू, ये भी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, ये भी नामी प्लेयर है छत्तीसगढ़ के और तीनों एक दूसरे के दोस्त है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ भी जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं, वो अपने कनेक्टिविटी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जो मेरे पहचान के उन्हें मैं बुला रहा हूँ, ये अपने पहचान वालों को बुला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत अच्छे स्तर में टूर्नामेंट होता है और ऐसे टूर्नामेंट्स को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें सोचकर ये पहले साल सिर्फ मोन्टू आए थे, फिर उसके बाद वाले साल में कमल नारायण सेन और योगेश कंवर जैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए। फिर उसके बाद इस साल एक नई प्रतिभा, नया व्यक्ति दिखाई दिया मुकेश वर्मा के नाम से,
है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके इस टूर्नामेंट का स्तर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के जो नामी नामी प्लेयर है वो सभी इस टूर्नामेंट में धीरे धीरे करके हिस्सा ले रहे हैं। और इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो इस वर्ष पहला प्राइज रखा गया 1 लाख रुपए और दूसरा प्राइज रखा गया 50,000 रुपए और इस तीसरा प्राइज भी रखा गया है जो कि अभी तक के सस्पेंस है, किसी को बताया नहीं गया है। तो भैया आप बताएंगे आपके बारे से, और आपको कहाँ से इसके बारे से पता चला, और यानी कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो क्लोजअप प्रीमियर लीग है उसके बारे से क्या लोग बातचीत करते हैं और रुझान है, उसके बारे से थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन मोन्टू के जरिए मेरे को पिछले साल से पता चला कि काफी अच्छा टूर्नामेंट होता है, तो अगले बार लेके जाऊंगा करके इन्होंने बताया। तो तब से जाके तैयारी थी कि चलना है करके, तो इस साल आए खेलने और काफी मजा आ रहा है देख के टूर्नामेंट, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे टूर्नामेंट और फाइनल जीते ताकि अगले साल और खेलने का मौका मिले। अब दोस्तों ये है क्लोजअप प्रीमियर लीग, उसमें जो चेन्नई टीम है उनसे हम अभी बात कर रहे थे, तो चलते हैं देखते हैं आज अभी आपका कौन सा मैच होगा, कौन से नंबर का मैच है अभी? अभी जस्ट ये मैच खत्म होगा और उसके बाद हमारा मैच है, हमारा 5वां मैच है। हम 4 में से 3 जीते और 1 हारे हैं और ये 5वां मैच जीतेंगे तो कहीं ना कहीं हम सेमीफाइनल्स की जो दौड़ है उस पे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा हमारा सेमीफाइनल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे चल के कि चेन्नई टीम कहाँ तक के जाती है।